हेलो एवरीवन। ये हमारा हिस्ट्री का तीसरा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। ये हमारा एनसीईआरटी महेश कुमार बर्णवाल बुक से लिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। पहला है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। 2500 ई पूर्व से 1750 ई पूर्व तक। ठीक है, 2500 ई पूर्व से लेकर 1750 ई पूर्व तक। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी। तो आपका भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक। भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। पुरातात्विक खुदाई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। आग ऐतिहासिक युग। प्रोहिस्टोरिक एज। प्रोटोहिस्टोरिक एज। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। पूर्व आर्य काल से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। पूर्व आर्य काल से। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है। सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। एक एक लाइन को ध्यान से देखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर जो है आपका प्राचीरों से घिरे हुए हैं। तो आपका कालीबंगन। कालीबंगन। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी। सर जॉन मार्शल द्वारा। सर जॉन मार्शल द्वारा। ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो आपका लोहा आयरन। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। मातृ देवी की। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। मातृ देवी की। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो धौलावीरा से। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा से। नेक्स्ट कहता है कि हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है। तो वर्गाकार है। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है। वर्गाकार। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है। तो ब्राह्मी लिपि। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है दोस्तों। ब्राह्मी लिपि। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी। तो भारत में। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी। भारत में। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मृदा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी। तो आपका है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मृदा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी। तो मोहनजोदड़ो। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है। कालीबंगन से।
मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? तो कालीबंगन से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। आर्य जो है मुख्यतः कृषि पर आधारित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है दोस्तों? मृदभांड। मृदभांड। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? ये हो जाएगा आपका उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो आपका सेलखड़ी। सेलखड़ी स्टीएटाइट का। अब आपका हड़प्पा की सीमा तो देखते हैं किधर किधर क्या है। तो आपका जो ऊपर है नॉर्थ में कह सकते हैं मांडा जम्मू कश्मीर, और आपका साउथ में हो जाएगा दैमाबाद महाराष्ट्र, ईस्ट में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और आपका हो जाएगा वेस्ट में सूत कांगेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान। ठीक है ना। नॉर्थ हो गया मांडा जम्मू कश्मीर, साउथ हो गया दैमाबाद महाराष्ट्र, ईस्ट हो गया आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और वेस्ट हो गया सूत कांगेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान। अब कहता है लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। अब है आपका हड़प्पा कालीन स्थल महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। पहला है आपका हड़प्पा मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान की बात किया गया है। ठीक है, स्थल है ये जो आपका मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में जो है। तो इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो राम बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी। वेलर माधव स्वरूप वत्स। तो याद रखिएगा राय बहादुर दयाराम साहनी, जिसको आरडी, ठीक है ना, राय बहादुर दयाराम साहनी। 1921 में इसको किया गया। रावी नदी के किनारे है आपका। और इसमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए, क्या क्या साक्ष्य हैं? तो अन्न भंडार मिले हैं, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी मिला है, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिला है, और आपका गरुड़ चित्रित मुद्रा मिला है, फिर मछुआरे का जो है चित्र मिला है, और शंख का बैल मिला है, और आपका कांस्य दर्पण मिला है। ठीक है। सेकेंड है दोस्तों मोहनजोदड़ो लड़काना जिला पाकिस्तान का। इनके उत्खननकर्ता कौन है? राखल दास बनर्जी मार्टिमर व्हीलर। ये आपके 1922 में हुए थे। और नदी कौन सा? सिंधु नदी। सिंधु नदी। इसमें कौन कौन साक्ष्य मिले हैं? तो विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास मिला है, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक मिला है, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति मिली है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिला है, चमकते हुए बंदर का चित्र मिला है, और एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई है। ठीक है। नेक्स्ट आपका लोथल, जो आपका अहमदाबाद जिला गुजरात में है, ये इंडिया में है। रंगनाथ राव इनके उत्खनन करता है। कौन से ईस्वी में हुआ था? 1955 में हुआ था। उसके बाद 1962 में 2 बार हुआ है। कौन सा नदी के किनारे है? भोगवा। भोगवा। तो क्या क्या प्राप्त साक्ष्य हैं? तो गोदीबाड़ा, वृत्ताकार और चैकोर, अग्नि वेदिका, हाथी दांत मिला है, चावल व बाजरे पर 2 मुँहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर मिला है, घोड़े की मृण मूर्ति मिली है, 3 युग्मित समाधियां मिली हैं, और चालाक लोमड़ी का चिन्ह मिला है। ठीक है, आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, इसमें कुछ समझाना नहीं, आपको याद ही करना होगा। नेक्स्ट है चन्हू-दड़ो सिंध पाकिस्तान। इनके उत्खनन करता है अर्नेस्ट मैके व एनजी मजूमदार।
ये आपका 1931 में हुआ था और सिंधु नदी के किनारे। तो ये कहता है कि मन के बाजार का कारखाना मिला है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है, लिपस्टिक मिला है, कांच से गाड़ी मिला है, वक्राकार ईंट मिला है, कंघा मिला है, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा मिली है, काजल मिला है और पाउडर प्राप्त हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कालीबंगा, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। ये मिला है आपका, उत्खननकर्ता कौन है? अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर। ये आपका 1953 और 1960 दो बार हुआ है। घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा। ठीक। तो प्राप्त साक्ष्य क्या है? तो जूते हुए खेत मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि हवन मिले हैं, कुंड अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट मिले हैं, चूड़ियां मिली हैं। याद रखिए, काली बैगन, कालीबंगा, चूड़ियां। संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य भी मिले हैं और आपका लकड़ी की नाली भी मिली है। नेक्स्ट है राखी गढ़ी, जो आपका हिसार हरियाणा में है। उत्खननकर्ता कौन है? सूरज भान। 1969 में हुआ था और एक घाघर नदी के किनारे है। इसमें जो प्राप्त साक्ष्य हैं आपके, ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। ठीक। नेक्स्ट है आपका कोट दिजी, जो आपका खैरपुर पाकिस्तान में है। इनके उत्खनन करता है धुर्य एवं फजल और अहमद खान, 1935 में, 1955 में, और आपका सिंधु नदी किनारे हैं। और किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला है इसमें। कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे मिले हैं। ठीक। नेक्स्ट आपका बनावली, हिसार हरियाणा, RS बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट, 1973 में, और आपका सरस्वती नदी के किनारे। मिट्टी का हल मिला है, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला है तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर होता है रोपड़ रूपनगर पंजाब। ये आपका यज्ञदत्त शर्मा इनके उत्खनन करता है। 1955 में आपका जो है हुआ था ये, और सतलज नदी के किनारे है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ मिला है मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य? रोपड़ रूपनगर में। रंगपुर काठियावाड़ गुजरात, कौन सा साइट है आपका? रंगपुर काठियावाड़ गुजरात। इनके उत्खनन करता है SR राव। SR राव 1954 में हुआ था और ये आपका भादर नदी के किनारे है। और कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं दोस्तों? ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं, नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग और धान की भूसी। नेक्स्ट आपका आलमगीरपुर, जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। यज्ञदत्त शर्मा इनके उत्खनन करता है, 1958 में किए थे, और आपका जो है हिंडन नदी के किनारे है। मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है आपका सूत कांगेडोर। सूत कांगेडोर कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ये आपके उत्खनन करता कौन है? ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स। 1927 और 1962 में इसके उत्खनन का काम किया गया था। नदी कौन सा? दासक। और जो साक्ष्य मिले हैं, 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित हैं ये। मानव अस्थि राख से भरा बर्तन मिला है, ऐसा बर्तन जिसमें मानव अस्थि का जो है। बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य मिला है। ठीक है, बेबीलोन से जो है ना व्यापार का साक्ष्य मिला है। आपका बंदरगाह का होने का ऐसा मिला है। ठीक। नेक्स्ट है स्रोत आपका मांडा। मांडा जो आपका जम्मू कश्मीर में है। इनके उत्खनन करता है जगपति जोशी। जगपति जोशी, और कब किए थे? 1982 में, और चेनाब नदी के किनारे। साक्ष्य क्या है? चट, ब्लेड, हड्डी निर्मित ब्राह्मण मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आपका सुल्का को, पेरिन बलूचिस्तान में। इनके जो उत्खनन करता है जॉर्ज डेल्स, 1962 में हुआ था, और सादिक और नदी के किनारे। 2 टीले व मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 2 टीले व मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लास्ट आपका सुरकोटता। सुरकोटता जो गुजरात में है। ये आपका जगपति दोषी इनके थे उत्खनन करता, 1964 में किया गया, और सरस्वती नदी के किनारे। क्या साक्ष्य मिले हैं दोस्तों? कलश, सावधान, घोड़े की हड्डी और तराजू का पलरा। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य साधन वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम को माना जाता था। ठीक है ना, वस्तु के बदले वस्तु देना। आपको चीनी चाहिए तो आपके यहाँ आलू हो रहा है तो आलू दे दीजिए, अगले से चीनी ले लीजिए। तो यही होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता में मुख्य माध्यम था। तो यही था आपका दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो भी था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो आप इसको देखिएगा, जैसा भी लगे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू वेरी मच।